दिल्ली के दंगल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सभी दलों की ओर से अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरा जोर लगाया गया। आखिरी दिन तीनों प्रमुख दलों के बड़े नेताओं ने रैलियां और रोड सभाएं करके वोट मांगे। बीजेपी की ओर से पार्टी प्रमुख अमित शाह के साथ ही किरण बेदी समेत तमाम नेताओं ने रैलियां और रोड शो की, जबकि कांग्रेस की ओर से उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रोड शो किया। आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने भी जनता के बीच जाकर वोट मांगे। चुनाव प्रचार के लिए इस बार चुनाव आयोग की ओर से भी खास इंतजाम किए गए थे। रैलियों की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था लागू की गई। Of the major initiatives which has also been very successful in Delhi during last election was the single window system for clearance of rallies or campaign and all those things. Single window system was available in each of the districts, and during this particular process we have been able to give permission to 21,702 rallies in during this election. प्रचार समाप्त होने के बाद अब सबकी नजरें मतदान पर हैं। 7 फरवरी को सुबह 8 बजे से मतदाता अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए मतदान का प्रयोग करेंगे। 14 महीनों के भीतर दोबारा हो रहे इन विधानसभा चुनावों के लिए न केवल चुनाव आयोग बल्कि पुलिस की ओर से भारी इंतजाम किए गए हैं। We have made sufficient and adequate arrangement of security forces drawing from Delhi police, from our central paramilitary forces to guard all the polling locations in the city as per the norms approved by the commission. दिल्ली में कुल 1,33,09,078 मतदाता हैं। इनमें से 73,89,089 पुरुष मतदाता हैं और 59,19,127 महिला मतदाता हैं। ये सभी मतदाता राजधानी के 12,177 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली की 70 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के लिए कुल 673 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 63 महिलाएं हैं। बुराड़ी सीट पर सबसे ज्यादा 18 उम्मीदवार हैं, जबकि अंबेडकर नगर में केवल 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। कुल 741 बूथ संवेदनशील हैं, जबकि 191 बेहद संवेदनशील हैं। आयोग ने बेहद संवेदनशील चुनाव बूथों के लिए 1200 माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं, जो बढ़ाए भी जा सकते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर्स फॉर दिस पर्टिकुलर पोल एंड ऑन द क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस are going to have mandatory presence of micro observers, which we have deployed more than 1,200 micro observers, and depending upon the number of polling booths in a particular polling location, the number of micro observer will also increase. चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग ने 1,20,000 से ज्यादा देसी शराब की बोतलें बरामद की हैं, जबकि 32 लाख नकद बरामद किया गया है। चुनाव के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों के 60,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ ही अर्धसैनिक बल भी पूरे चुनाव के दौरान तैनात रहेंगे। पुलिस दिल्ली की बाकी राज्यों से सटी सीमाओं पर खास चौकसी बरत रही है। खास तौर पे अब जो हमारा फोकस रहेगा कि शराब वगैरह जो कोई कैंडिडेट्स की टेंडेंसी होती है बांटने की, वो इस प्रकार की कोई हरकत ना कर सके, या कुछ आपस में कई बार इनके आपस में झगड़े होते हैं, इस तरह का कोई झगड़ा ना हो जिससे शहर का माहौल खराब हो। दिल्ली के चुनाव प्रचार की हलचल अब खत्म हो चुकी है और सबकी नजरें 7 तारीख पर टिकी हैं, जब लोग नई सरकार को चुनने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। नीरज सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।